देखिए, अगर आप बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, छपरा इन जिलों में रहते हैं तो आपको बहुत ही सावधान, सतर्क आज रात रहना है, क्योंकि नेपाल में आई तबाही का असर बिहार में दिखेगा। वहां पर जो फ्लैश फ्लड आया है जिसमें 4000 लोग बह गए हैं, अब उसका जो पानी है वो बिहार में एंटर करेगा और स्पेशली गंडक बराज पर इसका प्रेशर बढ़ेगा। और जब गंडक बराज पर प्रेशर बढ़ता है तो गंडक बराज के गेट ओपन कर दिए जाएंगे, जिससे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ेगा और ये तबाही मच सकती है। नेपाल जो झेल रहा है वो डिक्लेयर की गई मौत है, बस तारीख आनी बाकी थी। और इसीलिए आज सवाल नेपाल की इस त्रासदी को लेकर है कि जब सब कुछ पता था तो सैकड़ों जिंदगियां उस रास्ते पर किसने छोड़ी। 13 महीने पहले इसी नदी में यही तबाही आई थी, जांच हुई थी, रिपोर्ट बनी थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि ये दोबारा होगा। 26 अगस्त की सुबह तिब्बत बॉर्डर के पास नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी अचानक से इतनी तेजी से उफान पर आ गई कि देखते ही देखते रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेस, व्हीकल्स और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तक बुरी तरह डैमेज हो गया। नेपाल में आई भयंकर बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 400 लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिनमें 133 इंडियंस भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रसुआगढ़ी एरिया में देखने को मिला, जो नेपाल तिब्बत का एक इम्पोर्टेंट बॉर्डर रूट है। इसलिए यहाँ कनेक्टिविटी के साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बैडली अफेक्ट हुए हैं, जहाँ करीब 430 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी पर भी इसका असर पड़ा। नेपाल के रसुआ में आज सुबह बाढ़ आई, लेकिन उस सुबह बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। आसमान बिल्कुल साफ था, क्योंकि ये पानी आसमान से नहीं आया, ये पानी पहाड़ से गिरा। बॉर्डर के उस पार तिब्बत की तरफ एक ग्लेशियर से बर्फ और चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटा और वो सीधा जा गिरा लहंदे नदी के ऊपर। अब सोचो, बर्फ का ये मलबा नदी के बीच में आ गया और नदी रुक गई, एक बांध बन गया। लेकिन ये बांध सीमेंट का नहीं था, बर्फ का था। पीछे पानी जमा होता गया और बर्फ का बांध पानी का वजन ज्यादा देर नहीं संभाल सकता। और जिस चीज ने वो बर्फ हिलाई, सिर्फ 4.4 का भूकंप, इतना हल्का कि काठमांडू में किसी ने महसूस भी नहीं किया। जब वो बांध टूटा तो घंटों का जमा पानी एक साथ नीचे आया। इसीलिए कोई वार्निंग नहीं थी। नॉर्मल बाढ़ धीरे चढ़ती है, आपको वक्त मिलता है। ये बाढ़ चढ़ी नहीं थी, ये गिरी थी। और ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है। चमोली 2021 यही चीज हुई थी, सिक्किम 2023 यही। उत्तराखंड और सिक्किम उसी हिमालय पर बैठे हैं और ऊपर हजारों ऐसे ग्लेशियर लेक्स हैं जिन्हें आज तक किसी ने गिना ही नहीं। अगर इस बार प्रकृति का ये रौद्र रूप तुमने झेल लिया तो खुद को खुश नसीबी समझ